हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.3 को। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square independence on the distance between the charges and masses respectively। ए का देखते हैं क्या कह रहा है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आइए देखते हैं, जैसे मान सपोज करिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और आर डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर हम बात इलेक्ट्रिक फोर्स की करें, एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं, यही बात कह रहा था क्वेश्चन में। इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स जानना चाहें तो क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू के क्यू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू पी ओवर दोनों के बीच का पार्टीशन का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एफ जी की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। सही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का हमें चाहिए फोर्स तो क्या लिखेंगे, एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तो आइए रेशियो निकालते हैं। क्या लिखेंगे, एफ ई ओवर एफ जी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। कोई मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है, नो नेगेटिव पॉजिटिव, नो डायरेक्शन, क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड निकलेगा। समझ में आ रहा है। चलिए आइए लिखते हैं, एफ ई का वैल्यू लिखते हैं तो क्या होगा, के क्यू ई क्यू पी ओवर आर स्क्वायर, और एफ जी का वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी एम ई एम पी ओवर आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, के क्यू ई क्यू पी ओवर जी एम ई एम पी। अब आइए जितना वैल्यू हमको पता है वो सारा वैल्यू रखते हैं इसमें, इक्वल टू के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्यू पी इतना ही होता है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, तो क्या होगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपान जी का वैल्यू रखेंगे क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम ई का वैल्यू क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू एम पी मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है,
आइए 1.6 को हम लोग 1.67 लगभग अप्रोक्सीमेट है तो इसको कटा सकते हैं, ठीक है। 9 को 9.1 से कटा सकते हैं, इज इक्वल टू, देखते हैं ऊपर क्या बचा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 से -9 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा, -10 और -19 -29, यानी 10 टू द पावर -29 ओवर। नीचे देखते हैं क्या बचा है, तो बचा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर, देखिए ये -11 -31 -27 तीनों का सिंबल क्या है, एक ही है, माइनस वाले सब ऐड हो जाएंगे, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 2 3 5 5 और 1 6, सिंबल क्या लगेगा, माइनस। चलिए जब 1.6 को 6.67 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.239, ठीक है। जब ये ऊपर जाकर के माइनस सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस में, तो +69 हो जाएगा, तो 69, देखिए कैसे होगा, ये 10 टू द पावर -29 है, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के 69, माइनस सिंबल क्या हो गया, प्लस, और जब इसमें से ये माइनस होगा तो 10 टू द पावर क्या आएगा, 40, इंटू 10 टू द पावर 40, या इसको एक डिजिट इधर करें तो 2.39 इंटू 10 टू द, ठीक है, या इसको और क्या लिख सकते हैं, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 40, ठीक है। ये आपका क्या रहा आंसर। आइए हम लोग और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी यही सारा प्रोसेस करेंगे किसके लिए, 2 प्रोटॉन के लिए। अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और एक क्या था, प्रोटॉन था। चलिए आइए इससे पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था सेकेंड वाले में, कह रहा है सेकेंड कि अगर ये दोनों प्रोटॉन हो तो देखिए अगर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या हो जाए, प्रोटॉन, तो बस इसका क्या बदलेगा, मास। इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज यही रहेगा, बस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। चलिए आइए इन दोनों के बीच हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स चाहते हैं, तो Fe इक्वल टू क्या होगा, K QP ओवर R स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों के बीच का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, G MP ओवर R स्क्वायर। सही है। अब इन दोनों का रेशियो Fe ओवर Fg का मॉड क्या आएगा, K QP ओवर R स्क्वायर। Fg का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, G MP ओवर R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Fe ओवर Fg का मॉड इज इक्वल टू K QP ओवर G MP, ठीक है। आइए अब हम इन सब का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर Fe ओवर Fg का मॉड इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या रखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू QP, 4 जान प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। QP का फिर से है एक बार QP, तो क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपान G का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू MP मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखेंगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है।
मास ऑफ प्रोटॉन। ये अब कौन कौन सा कट रहा है, देखिए 1.6 को 1.67 के नियर अबाउट है, तो क्या कटा सकते हैं इसको 1.6, ये वाला 1.6 से कट जाएगा, ठीक है। अब कोई कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, आगे चलिए लिखते हैं। ऊपर देखते हैं क्या क्या बचा है। ऊपर बचा है 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 + 9 और -9 कितना हो गया, -10 और -19 -29 अपान नीचे क्या बचा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 -27 और -27 कितना होगा, -11 -27 और -27 सब ऐड हो जाएगा, 7 7 14 7 7 14 1 15 2 2 4 1 5 और 1 6 -65। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू 10 टू द पावर -65। माइनस क्यों, प्लस हो जाएगा, ये माइनस यही है नीचे में है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस, और नीचे क्या लिखेंगे 1.67। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है 1.34 इंटू 10 टू द पावर, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए 65 -29 9 6 15 और ये बचा 5 में से 2 गया 3 यानी 36। FE ओवर FG का वैल्यू कितना आ गया 1.34 इंटू 10 टू द पावर 36। ये आपका क्या रहेगा आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बी पार्ट में क्या कह रहा है। ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था तो इसका मास क्या था, इसका मास था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। चार्ज वही था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, बस क्या हो गया था सिंबल इसका निगेटिव, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। दोनों अनलाइक फोर्सेस हैं तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। F इज इक्वल टू आपको पता है m में, ठीक है, F इज इक्वल टू m में, ये बात पता है। तो फोर्स दोनों पे सेम है, मास दोनों का अलग अलग है, तो यहां से एक्सीलरेशन दोनों का क्या होगा अलग अलग, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं और खींचेंगे तो उन लोगों के मास अलग होने की वजह से उन लोगों के आने का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा। तो यहाँ से एक्सीलरेशन ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ से हम लोग ए फाइंड आउट करना चाहें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m। अगर हम एक्सीलरेशन पाना चाहते हैं ए इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा F/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक्सीलरेशन पाना चाहते हैं प्रोटॉन का तो क्या हो जाएगा F/मास ऑफ प्रोटॉन। सही है। तो आइए इसको इरेज करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करें, फोर्स। अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो फोर्स मिल जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, यहाँ से फोर्स मिल गया तो आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। इन दोनों के बीच का हम लोग फोर्स पहले निकाल लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा के QE QP ओवर R स्क्वायर, यही फार्मूला है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू QE 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ओवर। देख रहे हैं R जो दिया है वो किस में दिया है एंगस्ट्रॉम में, तो
1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो हमें यूनिट क्या रखना होगा एसआई। तो एसआई यूनिट में क्या रखेंगे 1 एंगस्ट्रॉन की जगह पर 10 रेज टू द पावर -10 होल स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं ये क्या होगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 ये रख लिया। और पावर देखते हैं 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 9 और -19 कितना हुआ -10 और -19 कितना -29 ओवर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 10 टू जा 20 -20 या फोर्स यहाँ पे देखा जाए जो फोर्स है इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये 10 टू द पावर -20 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +20 और -29 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9। ठीक है ये आपको फोर्स मिल गया। अब हम लोगों को चाहिए क्या एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आइए देखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Fe इलेक्ट्रिक फोर्स अपान में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया है 9 इंटू 10 टू द 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है देखिए 9 से लगभग 9.1 कट गया 1.6 का 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। डेसिमल कितने प्लेस पे एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ कितने 2 प्लेस और 10 टू द पावर -9 है -31 ऊपर गया -31 ऊपर गया तो +31 और 31 में से 9 माइनस हो गया तो क्या हो गया कितना आएगा 22। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करेंगे क्या होगा Fe ओवर मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स कितना आया है लिखते हैं वहां पे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 ओवर मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। 1.67 से कट जाएगा 16 9 जा 144 डेसिमल एक प्लेस पे तो एक प्लेस पे लगा इनटू ये 27 ऊपर जाएगा माइनस में है तो प्लस हो जाएगा तो 27 से -9 करेंगे ये वाला 9 माइनस तो कितना आएगा 10 टू द पावर 18 प्लस में रहेगा 18 या इसी को और क्या लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10 टू द पावर 19। एक प्लेस ये इधर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा या ऐसे कर लीजिए 10 से डिवाइड करिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो 19 और 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल इधर से रख के कहाँ आ गया 1.4 यानी एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या आ गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है यहाँ मिला आपका क्या एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल 1.3 को कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 1.4 पे। थैंक यू।